फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिड़ा ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एचटी मोटर्स के बारे में। हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया है कि एचटी मोटर को नॉर्मली स्टार कॉन्फ़िगरेशन में ही क्यों कनेक्ट किया जाता है। जिन लोगों को ये बात नहीं मालूम उन्हें मैं बता दूं कि इंडस्ट्रीज में जो एलटी मोटर्स होती है, एलटी मोटर्स को नॉर्मली हम लोग डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट करते हैं। कुछ एलटी मोटर्स आपको ऐसी मिलेगी इंडस्ट्रीज में जो स्टार कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड है, लेकिन अगर मेजॉरिटी केसेस की बात करें तो एलटी मोटर्स को नॉर्मली डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में ही कनेक्ट किया जाता है। पर जब हम लोग एचटी मोटर्स की बात करते हैं, एचटी मोटर्स नॉर्मली 6.6 केवी या 11 केवी वोल्टेज लेवल पर भी ऑपरेट होती है। तो जो एचटी मोटर्स होती है उन्हें नॉर्मली स्टार कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट किया जाता है। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई कि एचटी मोटर्स को स्टार कॉन्फ़िगरेशन में क्यों कनेक्ट करते हैं, तो ये चीज भी आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि एलटी मोटर्स को डेल्टा में क्यों कनेक्ट किया जाता है। इन्हीं दोनों टॉपिक्स को आज हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एचटी मोटर को स्टार कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट क्यों किया जाता है। देखिए, जो एचटी मोटर्स होती है ये बहुत हाई वोल्टेज लेवल पर ऑपरेट होती है। एचटी मोटर का जो स्टेटर टर्मिनल होता है उस पर 6.6 केवी या 11 केवी तक का भी हाई वोल्टेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ऐसे में जब इतना हाई वोल्टेज आप स्टेटर टर्मिनल पर प्रोवाइड करेंगे तो जो स्टेटर वाइंडिंग होगी, मोटर की जो वाइंडिंग होगी, उस वाइंडिंग का इंसुलेशन भी आपको उसी हिसाब से करना पड़ेगा। देखिए, मोटर का जो वाइंडिंग इंसुलेशन होता है ये आपके वोल्टेज लेवल पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होता है। मोटर का वोल्टेज लेवल जितना ज़्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपको वाइंडिंग इंसुलेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब क्योंकि आपकी एचटी मोटर 6.6 केवी 11 केवी जैसे हाई वोल्टेज पर ऑपरेट होने वाली है, इसलिए हमें मोटर का जो वाइंडिंग इंसुलेशन है उसकी स्ट्रेंथ इतने हाई वोल्टेज के अकॉर्डिंग ही डिजाइन करनी पड़ेगी। अब दोस्तों, जब भी हम लोग मोटर के वाइंडिंग इंसुलेशन की बात करते हैं तो ये टॉपिक डायरेक्टली आपके मोटर की कॉस्टिंग से रिलेट हो जाता है। देखिए, किसी भी मोटर मैन्युफैक्चरर की रिक्वायरमेंट ये रहती है या किसी भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट ये रहती है कि कॉस्टिंग कम से कम आए। हम अननेसेसरी की कॉस्टिंग किसी भी प्रोडक्ट में बढ़ाना नहीं चाहते। पर वाइंडिंग इंसुलेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके वजह से आपके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपके सामने चैलेंज ये है कि आपके पास जो भी एचटी मोटर्स है इनकी कॉस्टिंग अगर आप कम करना चाहते हैं तो इसका वाइंडिंग इंसुलेशन की स्ट्रेंथ कम करके आप मोटर की कॉस्टिंग भी कम कर पाएंगे। पर मोटर का वाइंडिंग इंसुलेशन की स्ट्रेंथ आप कम नहीं कर सकते क्योंकि मोटर का जो इनपुट वोल्टेज है, मोटर को जो वोल्टेज आप प्रोवाइड करने वाले हैं वो बहुत हाई है। वो 6.6 केवी और 11 केवी वोल्टेज लेवल पर है। तो क्या इस वोल्टेज लेवल को कहीं ना कहीं हम कम कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हम ये बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप एचटी मोटर को स्टार कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट करते हैं तो स्टार कॉन्फ़िगरेशन का जो इक्वेशन होती है ये VL = √3 VPH होता है। इसका मतलब ये है कि स्टार कॉन्फ़िगरेशन में जो फेज वोल्टेज है ये 1/√3 टाइम्स ऑफ लाइन वोल्टेज हो जाएगा, यानी कि जो फेज वोल्टेज है ये 1/√3 टाइम्स से कम हो जाएगा। ऐसे में अगर आप एचटी मोटर को स्टार कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट करते हैं और फेज वोल्टेज अगर 1/√3 टाइम्स से कम हो जाता है तो उस केस में आप कम स्ट्रेंथ की वाइंडिंग इंसुलेशन प्रोवाइड कर पाएंगे, जिसके वजह से आपकी मोटर की जो ओवरऑल कॉस्टिंग है वो रिड्यूस करने में आप सक्सेसफुल रहेंगे। दूसरा रीजन दोस्तों ये है कि जब भी हम किसी मोटर को स्टार्ट करते हैं तो मोटर स्टार्टिंग में अपने फुल लोड करंट का 6 to 7 टाइम्स ज़्यादा करंट ड्रॉ करती है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी मोटर का फुल लोड करंट 20 एम्पियर है तो वही मोटर स्टार्टिंग में 6 to 7 टाइम्स ऑफ 20 एम्पियर्स का करंट ड्रॉ करेगी। अब यही चीज़ अगर हम लोग एचटी मोटर्स में करते हैं, एचटी मोटर्स को अगर आप डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट करते हैं और एचटी मोटर का स्टार्टिंग करंट उसके फुल लोड करंट का 6 to 7 टाइम्स ज़्यादा जाएगा तो आपके सिस्टम में वोल्टेज डिप इतना ज्यादा होगा कि उसके वजह से आपके जो एडजेसेंट पैनल है, जो एडजेसेंट फीडर है, उसमें ट्रिपिंग आ सकती है और वोल्टेज ड्रॉप के वजह से जो वोल्टेज डिप आया है, इतना हाई करंट ड्रॉ होने के वजह से आपका पूरा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो हम ये नहीं चाहते कि इतनी बड़ी मोटर स्टार्टिंग में 6 to 7 टाइम्स ज्यादा करंट ड्रॉ करे, जिसके वजह से इतना हैवी वोल्टेज डिप आए कि आपका पूरा सिस्टम ही अनस्टेबल हो जाए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हम स्टार कॉन्फ़िगरेशन में एचटी मोटर को लगाना प्रेफर करते हैं।
क्योंकि जब भी आप किसी मोटर को स्टार कॉन्फ़िगरेशन में स्टार्ट करते हैं तो उसका जो स्टार्टिंग करंट है ये काफ़ी ज़्यादा आप कंट्रोल कर पाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है स्टार डेल्टा स्टार्टर। देखिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का पूरा कॉन्सेप्ट ही यही है कि शुरुआत में हम लोग मोटर को स्टार कॉन्फ़िगरेशन में स्टार्ट करें ताकि जो करंट की एक पीक जाती है, स्टार्टिंग करंट की जो पीक जाती है उसको हम लोग कंट्रोल कर पाएं। और जब आपकी मोटर 70-75% ऑफ रेटेड स्पीड अचीव कर ले तब स्टार से डेल्टा हम लोग चेंज ओवर कर दें ताकि जो स्टार्टिंग का जो फेज था, स्टार्टिंग में हाई करंट की जो प्रॉब्लम थी वो हम लोग सही तरीके से टैकल कर पाएं। तो ये दो रीजन है दोस्तों कि क्यों हम लोग एचटी मोटर को स्टार कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट करते हैं। पहला तो ये है कि आपकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाती है क्योंकि स्टार कॉन्फ़िगरेशन में फेज वोल्टेज का मैग्नीट्यूड डाउन हो जाता है। दूसरा रीजन ये है कि अगर आप मोटर को डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट करेंगे तो स्टार्टिंग करंट का मैग्नीट्यूड 6 to 7 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी अच्छा है कि आप मोटर को स्टार कॉन्फ़िगरेशन में स्टार्ट करें, इसलिए एचटी मोटर को स्टार कॉन्फ़िगरेशन में ही कनेक्ट किया जाता है। अब दोस्तों बात आती है कि फिर एलटी मोटर्स को आप डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में क्यों कनेक्ट करते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो देखिए जो एलटी मोटर्स होती है ये नॉर्मली 5.5 किलोवाट, 7.5 किलोवाट, 11 किलोवाट, 15 किलोवाट इसी पावर रेटिंग की नॉर्मली इंडस्ट्रीज में लगती है। कहने का मतलब ये है कि जो एलटी मोटर्स होती है इनकी पावर रेटिंग बहुत ज़्यादा कम होती है एज कम्पेयर टू एचटी मोटर। तो एलटी मोटर में जब आप वाइंडिंग इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे तो वाइंडिंग इंसुलेशन की कॉस्टिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी क्योंकि एलटी मोटर की जो पावर रेटिंग है ये एचटी मोटर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम है। एचटी मोटर 5000 किलोवाट, 6500 किलोवाट इस रेटिंग की होती है। उसके कंपैरिजन में जो एलटी मोटर्स है इनकी पावर रेटिंग बहुत ज्यादा कम है, इसलिए वाइंडिंग इंसुलेशन की जो कॉस्टिंग है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता। दूसरा रीजन दोस्तों ये है कि एलटी मोटर्स को जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं और एलटी मोटर को आप डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में जब कनेक्ट करते हैं तो स्टार्टिंग करंट तो 6 to 7 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट जाता है, लेकिन क्योंकि आपके मोटर की पावर रेटिंग इतनी कम है कि 6 to 7 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट जब आपका स्टार्टिंग करंट जाएगा तो उसके वजह से इतना वोल्टेज ड्रॉप नहीं आएगा, सिस्टम में इतना वोल्टेज डिप नहीं आएगा कि आपका पूरा सिस्टम अनस्टेबल हो जाए। अगर आप एचटी मोटर्स में स्टार्टिंग करंट 6 to 7 टाइम्स लेके जाएंगे तो उस केस में आपका पूरा सिस्टम अनस्टेबल होने के चांसेस रहते हैं, पर एलटी मोटर में ये चांसेस नलीफाई हो जाते हैं क्योंकि एलटी मोटर्स की जो पावर रेटिंग है ये एचटी मोटर्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा सवाल था, ये आप सबको पता होना चाहिए कि एलटी मोटर्स को क्यों डेल्टा में और एचटी मोटर्स को क्यों स्टार कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट करते हैं। इन पॉइंट्स के अलावा भी अगर आपको कोई पॉइंट पता हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल शेयर करिएगा। मैं आपसे मिलता हूं कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।